बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखुवत टीवी। तमाम दोस्तों का, नाजरीन का, सामीन का तहे दिल से मशकूर हूं कि जो हमारी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाते हैं वो हक़ सच पे मबनी होती है और वो इदारों और कोर्ट से रेलिवेंट्स होती हैं जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देखी जाती है, सुनी जाती है और शेयर की जाती है। तो आज हम बात करेंगे अलबदर इनकलाब के हासिल किए हुए उस नोटिफिकेशन पे जो एक फ्रॉड, एक धोखे के साथ इलेक्शन जीता गया था। उस पे उन्होंने नोटिफिकेशन करवा लिया। उस नोटिफिकेशन के पीछे कौन कौन से लोग मुतहर्रिक थे, उन्होंने क्या कुछ किया, वो एक अलहदा इशू है। इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस मौजू में हम उस नोटिफिकेशन को जो चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, कर्नल नज़र हुसैन इस्लाम साहब जो मुहाफ़िज़ ग्रुप के सदर थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो ये रिट पिटिशन थी जो 10 अगस्त को मोहतरम बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में थी, और इसका जो रेफरेंस नंबर था वो 3435-2022 था। इस दिन आईसीटी के जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि भाई हमें एक रिपोर्ट जमा करवाने के लिए टाइम दिया जाए। उसके ऊपर जो है बाबर सत्तार साहब ने 20/10/2022 की डेट दी थी। आखिर ये 20/10/2022 के ऊपर जो है वो ही क्यों इंसिस्ट किया गया, या दोनों डेट्स को कैसे कंपाइल किया गया कि वाजिद नसीम शाही जो एक इंटरम ऑर्डर पे इलेक्शन लड़ रहा है और उसने इंटरम ऑर्डर पे इलेक्शन विन किया। इस इंटरम ऑर्डर की जो हकीकत थी वो यही थी कि क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई था, इसने इंटरम ऑर्डर पे जो है वो इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए। आज उसके ऊपर हियरिंग थी, यानी 20/10/2022 को इसके ऊपर हियरिंग है, और साथ ही दूसरी तरफ जो है ये नोटिफिकेशन की डेट भी 20 की। दोनों ग्रुप्स यानी मुहाफ़िज़ ग्रुप और अलबदर इनकलाब ग्रुप इस टाइम दोनों तरफ से खामोशी है। लेकिन लोगों की आराज़ जो हमारे तक पहुंची, या हमने जो लोगों से पूछा, या अलबदर इनकलाब इत्तेहाद के वो लोग जो उनके वोटर और सपोर्टर हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा कि हमारा ग्रुप या हमारे लोग कमज़ोर लोग हैं, ये करप्ट लोग तो हैं ही हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये इलेक्शन लड़ा और इस हद तक धांधली की कि हम लोग इलेक्शन तो जीत गए लेकिन हमें सीटों पे बैठने नहीं दिया जा रहा। वजह कि इनके गुनाह ही इतने ज़्यादा हैं कि वो इदारों में भी जा चुके हैं, वो पब्लिक के सामने भी आ चुके हैं, और अब हाई कोर्ट के फ़ैसले पे इस सोसाइटी का मुकद्दर जो है वो नज़र आ रहा है। मेंबरान क्योंकि सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, इस वक्त वापडा का जो इशू है वो बहुत हद तक हाईलाइट हुआ है। आइस्को ने सोसाइटी को हाईजैक किया हुआ है। इसमें मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ख़ास तौर पे जो ऑफिस के लोग हैं वो भी शामिल हैं, और इन सब लोगों की दिहाड़ियाँ लग रही हैं। हमने उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी और हमने ये भी बताया कि जो इन्होंने स्टे लिया था वो 13/10/2022 को विकेट हो गया। अब जो ऑफिस स्टाफ है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने नेपरा से कांटेक्ट किया। नेपरा ने कहा कि हम आपको ये रिलीफ दे सकते हैं कि आप हाफ़ जो है वो अभी जमा कराएं और हाफ़ जो है उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये तकरीबन कोई 7.25-8 करोड़ का बिल है। अब सोसाइटी ये किस तरह पे करेगी? आखिर ये क्यों ऐसा सूरत हाल बन गई है कि इतनी बड़ी लाइबिलिटी सोसाइटी पे है? हालांकि हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हर मंथ जो बिल आता है वो मेंबर से वसूल किया जाता है, लेकिन उस बिल के वसूल होने के बाद भी इतनी बड़ी लाइबिलिटी क्यों है? आखिर मेंबरान को सोचना होगा। मेंबरान अपने हकूक़ और अपने राइट्स के लिए इदारों तक क्यों नहीं जा रहे? एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल क्यों नहीं करते कि जो पैसा और वो जमा होता है वो कहाँ जाता है? ना उनकी फ़लाह पे खर्च किया जाता है, ना उनके बिल दिए जाते हैं। आखिर ये किन की पॉकेट्स में जा रहा है? आज के जिस मौजू में हमने वीडियो बनाई थी उसमें दूसरी तरफ ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि जो मौजूदा मैनेजमेंट जो इलेक्ट हुई या सिलेक्ट की गई, उसके सदर साहब का अगर मुआजना किया जाए कि उसका कैलिबर क्या है, वो एक टाइल फिक्सर, और FIA के कहने के मुताबिक वो 5 जमात फेल, उसका कैलिबर क्या होगा? वो इस सोसाइटी को कैसे चलाएगा? हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे
جس کے اندر جو ایکس وائس پریزیڈنٹ تھا ارشاد اللہ تارڑ، جو کرپشن کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو کار ڈیلر اور پراپرٹی ڈیلر تھا، اور آج کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کار ڈیلر بھی ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر بھی ہے، وہ ری نمبرنگ کا ڈیلر بھی ہے، وہ جعلی آئیڈیاں انٹر کرانے کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے، اور اس نے ایک جماعت کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ ان کی شیطانیاں اور ان کی بے ایمانیاں کون نہیں جانتا۔ اور پیچھے رہ گیا جو اب کا سیکٹری ہے، وہ ری نمبرنگ کیسے کرتا تھا، اور جو پچھلا سیکٹری تھا اس نے کون سے گلز کھلائے۔ ہم انشاءاللہ کرنل نذر حسین اسلام صاحب کے دور کی بات بھی کریں گے، میجر آفتاب کے اس سیاہ دور کی بات بھی کریں گے جس میں سوسائٹی کو پوری طرح یرغمال بنا کے دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور موجودہ صدر خالد وڑائچ صاحب کے بارے میں بات کریں گے، ان کے کیلیبرز کے بارے میں بات کریں گے، یہ کیا ویژن رکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے، یہ اپنے دور میں کس طرح پرفارم کر رہے تھے، انہوں نے سوسائٹی کو کس طرح ڈیولپ کیا یا تباہ کیا۔ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے اور ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو عوام سے چھپائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔